चुनाव परिणामों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। महाराष्ट्र में एनडीए का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। एक तरफ केंद्र में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद फूट की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब महाराष्ट्र में भी उठापटक जारी है। इस बीच शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे बीजेपी मुश्किल में आ गई है। तो क्या कहा शरद पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए के बहुत अच्छे प्रदर्शन न करने की वजह से बिखर रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। और इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आत्मा अमर होती है, वह कभी नहीं मरती है, इसीलिए आत्मा उन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। जो बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में जीत हासिल करना मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ पवार ने पीएम मोदी के चुनाव में मिली कम सीटों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या उनके पास तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनादेश है। इस बार बीजेपी बहुमत हासिल करने से चूक गई है और सरकार बनाने के लिए उसे एनडीए का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को 272 सीटों की जरूरत थी। ऐसे में क्या मोदी को पीएम पद की शपथ लेने का जनादेश मिला था? क्या देश की जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी के साथ है? चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मोदी के पास बहुमत नहीं है और उन्हें टीडीपी और जेडीयू की मदद लेनी पड़ी सरकार बनाने के लिए। बता दें कि लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में अकेले ही शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीट जीती है और अब शरद पवार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।